हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। इसके पहले जो है आपको जो है एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाई जाती है, इस श्रृंखला में आपके सारे टेंसेस के बारे में आपको बताया जा चुका था। आपका अब लास्ट आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अगर कोई सेंटेंस दिए गए हों तो इनको पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाएगी, इसके बारे में आपको सीखना है। आपको बताया गया था कि 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस में आपकी केवल 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, बाकी 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन सी 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, ये भी आपको अच्छी तरह से बताया जा चुका है। ये आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, जो कि लास्ट आपका जो है टेंस है, जिसकी पैसिव वॉइस आपको बनाना सीखना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आपका अगर कोई फ्यूचर टेंस की सेंटेंस दिए गए होते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है। तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी जुड़ सकें। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो हम उसी प्रकार से एक एक सेंटेंस को लेकर के देखेंगे कि आपका जो है अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाएगी, उसके एक्टिव वॉइस का फॉर्म क्या होगा और उस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को आपको किस प्रकार से बनाना है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से सीखना है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कि एक्टिव वॉइस से परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिए गए हैं तो उनके एक्टिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी और एक्टिव वॉइस बनाने का फॉर्म क्या होगा तथा उसके पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने का फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव का दिया गया है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्म किस प्रकार से होगा, यानी कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्म है, ये सेंटेंस की क्या आपकी जो है फॉर्म होगी जिसके द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही ये वाक्य दिया गया है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दिए गए होंगे उन सब का फॉर्म जो होगा वो आपका सब्जेक्ट प्लस विल आर शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट चाहे जो कुछ भी हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली विल और शैल का प्रयोग होगा। किन सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, किन सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है, इसको आप टेंसेस के समय अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। अब इनके समय यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सभी प्रकार के सेंटेंसेस के साथ यहाँ पर हैव का ही प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका जो फॉर्म होता है वो आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का फॉर्म होता है। अब हम ये देखेंगे कि कोई सेंटेंस अगर इस एक्टिव वॉइस का इस फॉर्म पे दिया हुआ है तो हम उसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्म क्या होगा। तो इसको जब भी पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो इसके ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट जो होगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। फिर ये जो सब्जेक्ट बनाया जाएगा इसके अकॉर्डिंगली जो है ये विल अथवा शैल का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद हैव का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद बीन आएगा और बीन के बाद वर्ब जो आएगी वो अपने थर्ड फॉर्म पे आएगी। फिर इसके बाद बाई आएगा, बाई के बाद ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट होगा, फिर फुल स्टॉप होगा। तो ये आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्म होगा। जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी, ये फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस ये इस प्रकार से दिए गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा।
तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको लेंगे कि कोई भी अगर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का दिया गया है तो उसको इसी फॉर्म के मुताबिक पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, वी शैल हैव प्लेड ए क्रिकेट मैच। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा दिया हुआ सेंटेंस आपका किस के अकॉर्डिंगली है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग हुआ है, फिर इसके बाद हैव आया है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है। ओब्वियसली इसके द्वारा हम पहचान जाएंगे कि ये दिया गया सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दिया गया है। तो अगर ये सेंटेंस दिया गया है तो अब हमें इजी हो जाएगा। पैसिव वॉइस का फॉर्म हमको मालूम है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये फॉर्म अप्लीकेबल करेंगे। इसके आपके जो है जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और दिए गए ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाया जाएगा इसके अकॉर्डिंगली विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना ले। जैसे आप देखिएगा ये आपका एक क्रिकेट मैच दिया हुआ है, इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी एक क्रिकेट मैच पहले आ जाएगा, ये एक क्रिकेट मैच हो गया। फिर इसके बाद इसके साथ शैल आएगा कि विल, ये हम देखेंगे। तो एक क्रिकेट मैच के साथ आपका जो है आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। तो ए क्रिकेट मैच विल, फिर इसके बाद हैव आएगा, हैव के बाद बीन आएगा और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस इस टेंस के जो वर्ब होती हैं वो अपने थर्ड फॉर्म में ही होती हैं, इसलिए उसी को जो है कॉपी कर लेते हैं। तो ए क्रिकेट मैच विल हैव बीन प्लेड, प्लेड के बाद बाई आ जाएगा और इसके बाद ये जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये प्रोनाउन फॉर्म पे दिया हुआ है, इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आज, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा, ए क्रिकेट मैच विल हैव बीन प्लेड बाय अस। अब इसके बाद एक दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है, दे विल हैव सोल्ड द कार। यहां पर ध्यान रखिएगा, एक चीज और हम बताना आपको चाहते थे कि यहां पर भी आपके दोहरे सेंटेंस होते हैं। ध्यान रखिएगा, डबल सेंटेंसेस होते हैं। जिस प्रकार से आपने पास्ट के परफेक्ट टेंस में देखा था कि एक साथ क्रिया के दो कार्य हो रहे होते हैं, दो क्रियाओं के कार्य एक साथ हो रहे होते हैं, तो इनके सेंटेंस भी दोहरे सेंटेंस भी होते हैं। जैसे आपका दिया जाएगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी, या मेरे घर पहुंचने से पहले जो है बरसात हो चुकी होगी। तो इस प्रकार के डबल वर्ब वाले जो है या डबल सब्जेक्ट वाले जो आपकी जो सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें दो क्रियाओं के कार्य एक साथ हो रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर उस तरह का कोई सेंटेंस हम अभी एग्जाम्पल में देते हैं तो आप देखिएगा। तो दे विल हैव सोल्ड द कार, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, इसकी आपका एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे।
तो ये हो जाएगा द कार, कार के साथ विल आ जाएगा, विल के साथ हैव आ जाएगा, हैव के बाद बीन आ जाएगा, द कार विल हैव बीन, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड के बाद बाई, और बाई के साथ ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन दिया हुआ है। तो द कार विल हैव बीन सोल्ड बाई देम। तो इस प्रकार से जो है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी जो है दिए हुए हैं, सारे सिंपल सेंटेंस हम दे करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे सिंपल सेंटेंसेस के जितनी भी पैसिव वॉइस थी ये सब एकाहारे सेंटेंसेस हैं, सिंगल सेंटेंस है, डबल सेंटेंसेस इसमें किसी को नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से आप जब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए होते हैं तो उनके क्या फॉर्म होंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस के, और आपने देखा कि उनकी पैसिव वॉइस किस फॉर्म के मुताबिक बनेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब आप देखते हैं कि अगर कोई निगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस जो निगेटिव सेंटेंसेस होंगे। निगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस का फॉर्म क्या होगा और उसके पैसिव वॉइस का फॉर्म क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दिए गए होंगे उनके फॉर्म कैसे होंगे, जरा देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट दिया गया होगा, सब्जेक्ट के बाद विल अथवा शैल का प्रयोग किया गया होगा, फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद हैव का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का दिया गया फॉर्म होगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस आपके दिए गए होंगे जो कि निगेटिव होंगे वो सारे के सारे इस दिए गए फॉर्म के अकॉर्डिंगली होंगे। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, उसी नियम के तहत जो है इसको चेंज कर लेंगे। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इसको सब्जेक्ट बना लिया जाएगा, फिर इसके बाद विल अथवा शैल का प्रयोग किया जाएगा इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, फिर इसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद हैव आ जाएगा, हैव के बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की अपनी थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इस दिए गए फॉर्म के मुताबिक ये जो निगेटिव सेंटेंस होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, उन निगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस इस दिए गए फॉर्म के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का दिया गया है तो उसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी। एक दो एग्जांपल देख लीजिए। ये सेंटेंस दिया हुआ है, राधा विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। अब इसको पैसिव वॉइस दिए गए फॉर्म के मुताबिक बनेंगे, अर्थात इसका जो ऑब्जेक्ट दिया गया हुआ होगा उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है, द फूड, ये ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस द फूड को पहले बना लेंगे और इसके मुताबिक फिर आपका विल या शैल का प्रयोग होगा। तो ये इसके साथ आपका विल आएगा, विल के साथ नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव आएगा, फिर इसके बाद बीन आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका कुक्ड है, फिर इसके बाद बाई आएगा,
बाई के बाद जिसका जो सब्जेक्ट दिया गया है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चूंकि सब्जेक्ट आपका नाउन फॉर्म पे है तो ज्यों का त्यों उतर आएगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा द फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाई राधा। अब दूसरा कोई सेंटेंस देखिए, एक आध सेंटेंस और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए they will not have completed their work। ये सेंटेंस आपको दिया गया है, they will not have completed their work। तो इसको भी उसी प्रकार से दिए गए फॉर्म के मुताबिक चेंज करेंगे, अर्थात ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव वॉइस में। तो ये हो जाएगा देयर वर्क, और इसके बाद विल या शैल का प्रयोग होगा। तो देयर वर्क के साथ जो है आपका विल आएगा, विल के साथ नॉट आएगा, विल के बाद नॉट के बाद हैव आएगा, फिर इसके बाद बीन आएगा, फिर इसके बाद देयर वर्क विल नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कंप्लीटेड, देयर वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड। और इसके बाद बाई आएगा, बाई के बाद इसका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। ये सब्जेक्ट आपका दे था, दे को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये देम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा देयर वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाई देम। अब आपका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, आपने देखा कि पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाएगी। फिर हो गया निगेटिव सेंटेंस, उसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाएगी। अब आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर दिए गए हैं तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। अब देखिए अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव दिया हुआ है तो देखिए इंटरोगेटिव आपको बताए गए हैं कि प्रत्येक टेंस में आपने पढ़ा होगा, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का इंडेफिनिट, चाहे पास्ट का कंटिन्यूस, चाहे पास्ट का परफेक्ट, चाहे फ्यूचर का इंडेफिनिट, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट। ये आपके दो तरह के ही सेंटेंस सभी उसमें देखे होंगे। ये आपका कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया अगर गया होगा तो ये दो प्रकार के सेंटेंस आपने देखे होंगे। पहला आपका यस और नो टाइप, और दूसरा आपका स्टार्टिंग विथ WH। क्वेश्चन वर्ड। ये जो ऐसा नो टाइप क्वेश्चन होंगे इनका फॉर्म क्या होगा, देखिए ये आपका ये हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो ये आपका विल या शैल से प्रारंभ होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बाकी इसके बाद सारी प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड होगा तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, बाकी सारी प्रोसीजर यही होगी, विल या शैल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और बाकी सारी प्रोसीजर आपकी यही होगी। ठीक है, तो ये दो प्रकार के आपके सेंटेंसेस बनेंगे। दोनों प्रकार के सेंटेंसेस के फॉर्म जो है यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर आपका पहला पार्ट हम देखें तो यस और नो टाइप क्वेश्चन लेंगे। यस और नो टाइप क्वेश्चंस का जो फॉर्म होगा उसका क्या होगा, सबसे पहले अगर ये आपका एस और नो टाइप क्वेश्चन जो हो दिए होंगे तो इनके फॉर्म होंगे। क्योंकि एस और नो टाइप में क्वेश्चन ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी रिप्लाई आप एक ही यस या नो में दे सकते हैं। तो इनमें जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये विल अथवा शैल का प्रयोग पहले होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा,
सब्जेक्ट के बाद हैव होगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तथा लास्ट में आपका मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन होगा। तो ये दिए गए एस आर नो टाइप क्वेश्चन का जो ये सेंटेंस होगा वो विल प्लस शैल, विल या शैल पहले आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद है, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आप इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले ये उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा और उस दिए गए ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो विल या शैल पहले ही आएगा, फिर इसके बाद ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट जो होगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा, फिर इसके बाद हैव आएगा और हैव के बाद बीन आएगा, फिर बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर इसके बाद बाई आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो दिए गए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा और लास्ट में मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात क्वेश्चन मार्क आपका दिया गया होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई मान लीजिए ऐसा नो टाइप का सेंटेंस दिया गया है तो उसके एक्टिव वॉइस का फॉर्म ये होगा और इसके पैसिव वॉइस का फॉर्म आपका ये होगा। तो ये जो आपका पैसिव वॉइस का फॉर्म दिया गया है, इस पैसिव वॉइस के फॉर्म के अकॉर्डिंगली आपका जो है ये सेंटेंस चेंज किया जाएगा। अब इसको चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल अगर कोई दिया हुआ है, एग्जाम्पल में कैसे देखेंगे। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सेंटेंस दिया गया है, विल दे हैव पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये सेंटेंस आपका दिया गया है। तो ये आपका ऐसा नो टाइप क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमें मालूम है कि चूंकि यह आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का ये फॉर्म होता है और इसी फॉर्म के मुताबिक इसको चेंज कर लेंगे। तो ये आपका जो है जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो आपका जो है ये ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो विल ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, हैव इसकी जो है ये इस टेंस की जो है वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब है और फिर इसके बाद जो है ये पास्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द बोर्ड एग्जामिनेशन इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको बोर्ड एग्जामिनेशन को हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसके मुताबिक विल या शैल का प्रयोग करेंगे तो ये विल ही आएगा। तो ये हो जाएगा विल, विल के बाद ये सब्जेक्ट, ये हो गया विल द बोर्ड एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद हैव आ जाएगा, हैव के बाद बीन आ जाएगा और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाई और बाई के बाद इसका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये दे आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे को कन्वर्ट कर देंगे देम में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा विल द बोर्ड एग्जामिनेशन हैव बीन पास्ड बाई देम। अब कोई एक सेंटेंस दिया होगा, मान लीजिए
किसी कोई क्वेश्चन वर्ड का आप देख लीजिए, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन वर्ड सबके शुरुआत में दिया होगा, बाकी सारी प्रोसीजर आपका एस आर नो टाइप का होगा, सारी चीजें आपकी ऐसा आर नो टाइप क्वेश्चन की होंगी। केवल चेंजिंग यही होगी कि ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाता है, बाकी सारी चीजें वही होती हैं। तो अगर हम इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लें, अब जैसे इसका कोई एग्जांपल लेते हैं सेकंड का स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड का। जैसे देखिए, मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है, व्हेन विल यू हैव सीन दिस पिक्चर। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो ये जो दिस पिक्चर इसका ऑब्जेक्ट है, इस दिस पिक्चर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक विल अथवा शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, इस क्वेश्चन वर्ड को शुरुआत में ही पहले प्रयोग करेंगे। तो ये व्हेन पहले आ जाएगा, व्हेन के बाद दिस पिक्चर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ विल का ही प्रयोग होगा, व्हेन विल। फिर इसके बाद दिस पिक्चर, फिर इसके बाद हैव आ जाएगा, हैव के बाद बीन आ जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन आ जाएगा, फिर बाई आ जाएगा, और बाई के बाद ये जो यू इसका सब्जेक्ट दिया गया है इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, बाई यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर अब मान लीजिए ये ऐसा नो टाइप का एक सेंटेंस आपका हो गया और एक आपका स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड का हो गया, दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को आपने देख लिया कि किस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बनेंगे। ओवरऑल आपका ये यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो है पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है, सारे सेंटेंसेस को आपने देख लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब दिए हुए एक्सरसाइज में, बुक में जो आपकी एक्सरसाइज दी गई होगी, उस एक्सरसाइज में आप जो है उनको बैठ करके प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट के द्वारा लिख भेजिए, हम उसका समाधान आपको देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।